स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज से अपने इस चैनल पे वीडियो आना बहुत स्टार्ट हो चुका है। आईसीएससी का और आईसीसी का टाइम टेबल अपना आ चुका है। वीडियोस मैंने बताया था उस दिन, रात को अपना आ गया था। फरवरी से अपना एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो अब दो सबसे मेन चीजें जो सभी स्टूडेंट को जानना है, ध्यान से एकदम बात सुनिएगा। देखिए, हर एक सब्जेक्ट में क्या है, इस साल के जो बुक्स पब्लिश हुए हैं उसमें क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में है और सिलेबस में नहीं, दोनों ही बुक्स के अंदर है। तो बच्चे को कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि पढ़े क्या नहीं। तो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कमर्शियल स्टडीज हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट का मैं सोचा हूं कम से कम 2 वीडियोस तो आपको दूं। और ये कोशिश भी रहेगा कि ये वीक या 1-2 वीक के अंदर आपको ये सब मिल जाए। एक तो डिलीटेड टॉपिक्स कि हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पोर्शन नहीं आ रहा है, बुक्स में दिया हुआ है उसका पोर्शन, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या है कि सर बुक में तो है, बोर्ड्स में तो आ सकता है, हम लोग स्कूल की तो मैम पढ़ाई है, हम लोग स्कूल के तो सब पढ़ाए हैं, लेकिन वो बोर्ड्स में नहीं है। इसको मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे कि आप लोग को भी देखना है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, जब आप ये वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना बुक्स भी निकालिएगा। जिस सब्जेक्ट का वीडियो रहेगा, जैसे मैं मैथ्स का बनाऊंगा, फिजिक्स का बनाऊंगा, केमिस्ट्री का, हर एक सब्जेक्ट का बनने वाला है। अपने आईसीएससी क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबका मोरलेस वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 2 काम आप कीजिएगा। एक तो पहला काम, बुक्स निकाल के आप बैठिएगा, और दूसरा बात, कॉपी और पेन भी निकालिएगा। इतना कष्ट कीजिएगा कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसको कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि आपको भी समझ में क्या करना क्या नहीं करना। देखिए, मैं भी अपने सामने एमएल अग्रवाल का इस साल का हिंदी जो न्यू पब्लिकेशन का जो बुक है वो मैं लेके बैठा हुआ हूँ, और साथ में मैथ्स का रिलेटेड टॉपिक्स भी मेरे पास है। तो एक काम करते हैं, लाइन प्लान आपको बताना चालू करता हूँ, बीच में कुछ अगर और तो बात करेंगे। पहले का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स का सिलेबस इसमें बहुत वास्ट है, ये तो बात एकदम श्योर है। मैथ्स का सिलेबस अभी तक, मतलब पिछले 2-3 साल, जब से कोरोना आया 2021, 22, 23, ये 3 साल से इस साल का मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। जो आप 2024 में अपडेट करने वाले हैं, फरवरी में आपका एग्जाम। साइंस वाले बच्चों को तो मैथ्स के पहले 1 दिन का गैप मिला, कॉमर्स वाले को तो भी कमर्शियल एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के पहले 13 दिन का गैप है, फिर मैथ्स के पहले 1 दिन का गैप है। तो मतलब मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा एकदम होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, हर एक सब्जेक्ट का आपको रिलेटेड टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बोर्ड्स में क्या क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक में से आएंगे। देखिए, ऐसे मैं बोल नहीं सकता हूं कि हाँ वही आएंगे, लेकिन हाँ मैं इतना आपको जरूर बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करके ही जाना। बाकी क्या कीजिए क्या मत कीजिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आपको करके ही जाना है। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा रिलेटेड टॉपिक्स, इसी सब्जेक्ट के दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये 2 चीज वीडियो आप जरूर देख के जाइए, बोथ में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए चालू करते हैं। मैथ्स में आपका कुल मिला के 22 चैप्टर है। देखिए, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा जीएसटी में से आपका आईजीएसटी का पोर्शन नहीं आ रहा है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। सीजीएसटी, एसजीएसटी आ रहा है, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई का पोर्शन आपका नहीं आ रहा है। इस बार देखिए, आपका हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू भी है। आज तक क्या था ना, आईसीएससी में हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे को रिकमेंड करते थे, चलो तुमसे ये नहीं होगा, ये चैप्टर छोड़ के चल जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर करके जाना जरूरी है। आप कम कीजिए, बेसिक कीजिए, लेकिन हर एक चैप्टर को एक बार देख के जाइए। क्यों? एमसीक्यूज में आपको हेल्प मिलेगा। तो जो आपको एकदम ही देख के जाने की जरूरत नहीं है, वो आपका है जीएसटी में से आईजीएसटी। अगर आपके पास एमएल अग्रवाल का नया एडिशन का बुक है, तो आप देखिएगा उसके स्टार्टिंग के ही कुछ पेजेस में सिलेबस दिया हुआ है, जो इस साल के सिलेबस में है। तो वहां पे आपका सब कुछ दिया हुआ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, लेकिन आपका आईजीएसटी नहीं है। आगे बढ़िए। बैंकिंग तो आपका पूरा ही आ रहा है, शेयर्स एंड डिविडेंड में ब्रोकरेज एंड फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं आ रहा है। ये आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ, बुक में इसका सम्स दिया हुआ है। बुक में देखिए, इस वीडियो को मैं बना क्यों रहा हूं, क्योंकि बुक में इसका बहुत सारा सम्स दिया हुआ है। जैसे जीएसटी का आपका आईजीएसटी का सम्स दिया हुआ है, शेयर्स में आपका ब्रोकरेज का, फ्रैक्शनल शेयर्स का सम्स दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम पर्पस में वो नहीं आ रहा, आपको करने का जरूरत नहीं है। देखिए, दिसंबर आ गया है, बहुत सारे स्कूल्स में दिसंबर में या जनवरी में सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, फरवरी में एग्जाम है। ले देखिए, हम लोग के पास 60 डेज है, 2 महीना है। अब 2 महीना में जो नहीं आ रहा है उसके पीछे भी अगर दिमाग लगाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बुक खोलिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कम से कम कि हाँ ये सब टॉपिक को मेरे को देखने का जरूरत नहीं है। और साइमल्टेनियसली उस वीडियो को भी देखिएगा क्या क्या देखने का जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो रहेगा। तो जीएसटी में आईजीएसटी नहीं आ रहा है, शेयर्स एंड डिविडेंड में ब्रोकरेज और फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं आ रहा है, बैंकिंग में पूरा आ रहा है। लीनियर इनइक्वालिटीज में यूनियन या इंटरसेक्शन का सम्स नहीं आ रहा है।
जिसको और एंड बोलते हैं यूनियन, यू और कंबाइन करके मान लीजिए ए सेट में है 1 2 3, बी में है 3 4 5, यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। वैसा सब आपका नहीं आ रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन में तो रेशियो का पूरा पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ प्रोपोर्शन करना इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन में आपका सब कुछ ही आ रहा है, ए टू जेड कंपोनेंट को, डिविडेंडो, प्रॉपर्टीज, एमसीक्यू में प्रोपोर्शन का सब रहेगा। मैट्रिसेस में आपका ट्रांसपोज नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ आ रहा है। एपी जीपी में सब कुछ आपका आ रहा है। एपी जीपी याद रखिए, जीपी भी आपका इस बार आ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है इस बार, तो मैथ्स के लिए सीरियस हो जाइए, अभी से एकदम प्रिपरेशन चालू कीजिए मैथ्स का। कम से कम 10 इयर्स आपका पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, और जो पास्ट ईयर्स का पेपर है इस साल का स्पेसिफिक पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। और ये सब अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो जितना मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूंगा वहां से आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिए। एपीजीपी में आपको सब कुछ आ रहा है, मतलब जनरल टर्म, सिंपल टर्म, सम ऑफ टर्म सब आता है, बेसिक एप्लीकेशन का समझ, लेकिन हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। सिमिलरिटी और लोसाई में आपका प्रूफ का नहीं आ रहा, मतलब प्रूफ ऑफ थ्योरम्स नहीं आ रहा है। खुश मत हो जाइएगा कि प्रूफ का सम्स नहीं आ रहा, तो प्रूफ का ही सम्स है, प्रूफ ऑफ थ्योरम्स नहीं आ रहा है। देखिए लिखा हुआ भी आपके यहाँ पे बुक के भी फ्रंट पेज में लिखा हुआ है कि सिमिलरिटी और लोसाई के प्रूफ्स ऑफ थ्योरम्स नहीं आ रहे हैं। इसको आप एडिट करके रील्स मत बना दीजिएगा कि प्रूफ के सम्स नहीं आ रहे हैं, प्रूफ ऑफ थ्योरम्स नहीं आ रहे हैं, बाकी सब कुछ इसमें आ रहा है। कंस्ट्रक्शन में अगर बात करें तो जॉइनिंग डायगोनल मेथड नहीं आ रहा। आप देखिएगा बुक में आपका 2-3 सम्स दिया हुआ है, एमएल अग्रवाल में और जो गोयल ब्रदर्स का पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें भी, और आपका आरएस अग्रवाल का बुक में भी जॉइनिंग डायगोनल मेथड। फिर पहला देखिएगा कंस्ट्रक्शन में आपका 2-3 सम्स आपका ऐसा मिलेगा जिसमें लिखा हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्लाइड को सुनिएगा, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। देखिए मैं बहुत मुश्किल से इतने अच्छे हैंडराइटिंग से लिखा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा ध्यान से, ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन और लोसाई बहुत बच्चे स्किप करके जाते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इजी है, लेकिन कम से कम प्रैक्टिस करके जाइए कि एग्जाम का पेपर अगर हमारे फेवर में रहे या नहीं रहे, तो कम से कम इतना हम करके आ पाए। तो कंस्ट्रक्शन में आपका ये तो नहीं आ रहा है, ट्रिगो में आपका सब कुछ आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं आ रहा है, केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 एंगल्स नहीं आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी में आप देखिएगा एमएल अग्रवाल के बुक में स्टार्टिंग का जो सम्स है, मैं एक बार बुक पे आपको खोल के बता देता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, आपको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स आपको करना है। आपका ये डबल पॉइंट का, डबल डाइस का, जो मैं क्लास में अपने बच्चों को खुद सिखाया हूँ, क्योंकि 11th-12th में है ये सब चीज, जो बच्चे मैथ्स में उनको काम आएगा, मैं उनको फॉर्मूला, ट्रिक्स सब कुछ बताया था। पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स नहीं आ रहा, कार्ड्स का क्वेश्चन आएगा, जैसे नॉर्मली रहता है ना, रेड कार्ड, ब्लू कार्ड, ग्रीन कार्ड की एक बैग में इतना सा कार्ड है, वो सब क्वेश्चन आएगा आपका, लेकिन हाँ प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँ थोड़ा सा आइडिया लेके रखिए, डबल पॉइंट डबल डाइस का नहीं आ रहा है, आइडिया लेके रखिएगा तो अच्छा बात है। जो बच्चे मैथ्स लेंगे 11th-12th में उनको तो इसका नॉलेज की जरूरत है, लेकिन हाँ ऐसे बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा आपसे इसको लेकर क्वेश्चन। तो बस ऐसा जो मैथ्स में तो आपका इतना ही 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर में 11 चैप्टर में तो कुछ भी रिड्यूस नहीं है, और इस बचे हुए 11 में आपको कुछ कुछ बस रिड्यूस किया गया है। तो कह सकते हैं एक बार के लिए आपको इतना श्योरिटी मिल गया कि क्या क्या नहीं आ रहा है, आप इसमें फोकस कीजिए। अब ये वीडियो जैसे आपका खत्म हुआ है, साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में जाइए और जाके देखिए कि इंपॉर्टेंट क्या क्या इस साल कॉपी में नोट लोगों की मार्क कीजिए, कम से कम उतना तो आपको करके जाना ही है बोर्ड में। मैं बोल दे रहा हूँ करना सब कुछ है, लेकिन उतना आप जरूर से करके जाइए कि वो सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग देखेंगे आगे कैसे क्या करना। कोशिश करूंगा कि 1-2 वीक के अंदर ही हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड्स आईसीएसई 2024 आपको मिल जाए। ओके, सो कल एवरीवन।